आज की पुस्तक है इस्लाम धर्म जिसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते। इसके लेखक हैं सैयद इकबाल ज़हीर। प्रस्तावना। मनुष्य स्वयं को जाने बिना इस संसार में शांति से नहीं रह सकता। उसकी रचना किसने की और उसे इस जीवन में किसने भेजा? उसकी इस संसार में क्या भूमिका है? वो इस भूमिका को अपनी पूरी क्षमता से कैसे निभा सकता है? और इस जीवन के बाद उसका क्या होगा? इन मूलभूत प्रश्नों का उत्तर मानव केवल अपने बलबूते पर नहीं दे सकता। उसे इन सवालों के सही जवाब के लिए दैवी मार्गदर्शन की ज़रूरत है। ऐसी दैवी मार्गदर्शन मनुष्य के अंदर विद्यमान है और आदम एवं हव्वा को उनके सृजन के समय ही सिखा दिया गया है। इस मार्गदर्शन को ईश्वर ने पैगंबरी के माध्यम से संसार को दिखाया और अंत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी पैगंबर हैं के द्वारा प्रतिपादित किया है। इस ईश्वरीय मार्गदर्शन को इस्लाम कहा जाता है। ये शब्द अरबी भाषा के दो मूल शब्द सलाम अर्थात शांति एवं तस्लीम अर्थात नमस्तक होना से बना है। इस तरह इस्लाम का अर्थ है शांतिपूर्वक ईश्वर की इच्छा के समक्ष नमस्तक होना और उसकी आज्ञा पालन करना। अतः आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे पैगंबर मुसलमान थे और उनका पैगाम इस्लाम था। पैगंबरों की इस सूची में आदम, यूनुस, नूह, हूद, सालेह, इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, लूत, याकूब, यूसुफ, मूसा, हारून, जुल्किफ्ल, दाऊद, सुलेमान, शुएब, इलियास, अलियसा, इदरीस, ज़करिया, यहया, ईसा और मोहम्मद इन सबों पर अल्लाह की रहमत हो शामिल हैं। इस तरह संसार में किसी जगह किसी समय कोई मनुष्य इन पैगंबरों का पैगाम पाता है और उसे मानता है तो वो मुसलमान है। अतः इस्लाम केवल एक धर्म नहीं है बल्कि ये एक मात्र धर्म है जो ईश्वर को मान्य है। ये एक मुसलमान का दावा नहीं है बल्कि ईश्वरीय कथन है जो कि कुरान शरीफ में अवतारित है, जिसे ईश्वर ने 1400 साल पहले सातवें आसमान से प्रकट किया। इस्लाम के चार मूलभूत स्तंभ हैं ईमान, नमाज, नैतिक संहिता और दूसरों के साथ आदान प्रदान संहिता। इन चारों मूलभूत क्षेत्रों में मानवीय क्षमता और प्रयत्न नाकाफी और असफल रहे, जिसके फलस्वरूप मनुष्य सही मार्ग से भटकता रहा है। ऊपर के प्रस्तुत विचारों से ये स्पष्ट है कि धर्म के बिना मनुष्य शांतिपूर्वक और एवं सफलता के साथ जीवन यापन नहीं कर सकता और धर्म मनुष्य द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका निर्धारण बिना मानवीय हस्तक्षेप के केवल ईश्वर ही कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि सच्चे और झूठे धर्म की पहचान के लिए धर्म में भेजे गए ईश्वरीय पैगाम की प्रामाणिकता आवश्यक है। कुरान इस संसार में वाहिद ईश्वरीय पुस्तक है जो अपने मूल रूप और मूल भाषा में आज भी विद्यमान है। इसके पूर्व की पुस्तकें या तो लुप्त हो गई हैं अथवा उनमें इतने मानवीय संशोधन हो चुके हैं कि वो मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए बेकार हैं। यथानुसार मानवीय समस्याएं जो दिन प्रतिदिन जटिलतर होती जा रही हैं का निवारण सिर्फ इस्लाम में है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा प्रतिपादित किया गया है और आज मनुष्य के हाथ में अकेला ईश्वरीय मार्गदर्शन है। अतः इस्लाम धर्म जिसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते, भाई सैयद इकबाल ज़हीर द्वारा लिखित पुस्तक का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये पुस्तक संक्षिप्त परंतु स्पष्ट रूप से लिखी गई है। मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि अनेक मनुष्यों के लिए ये मार्गदर्शन का स्रोत बने और इसके लेखन की कोशिशों का सही इनाम दे। डॉक्टर ज़ैगलुल आर एल नगार, प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी, किंग फहद यूनिवर्सिटी, दहरान, सऊदी अरब। एक, अल्लाह कौन है? अरबी भाषा में अल्लाह उस सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ईश्वर को कहते हैं जिसका अस्तित्व सुनिश्चित है तथा जो समस्त अलौकिक गुणों से परिपूर्ण है। अल्लाह एक है और अपने आप में अनोखा एवं बेमिसाल है। उसका न कोई भागीदार है, न ही उसके समान कोई है। वो न जन्मा है, न वो जन्म देता है, न वो किसी का वारिस है, न उसका कोई वारिस। सारे संसार का वो सृजनकर्ता और पालनहार है। वही ईश्वर है और उसके सिवाय दूसरा नहीं। उसके सिवाय कोई पूजा के लायक नहीं है।
उसका कोई पुत्र पिता नहीं, ना ही उसकी कोई पत्नी है, वो निराकार है, उसे ना नींद आती है, ना ही उसे आराम की ज़रूरत है। वो सर्वज्ञ है और लोगों के दिल की बात जानता है। वो सर्वशक्तिमान है और अनंत इच्छा शक्ति का मालिक है। अगर उसे किसी चीज़ को पैदा करना होता है तो वो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। वो अत्यंत ही कृपालु और दयावान है, और उसका मानव प्रेम किसी माँ का अपने बच्चे के प्रेम से 70 गुना अधिक है। इस्लाम का ईश्वर अव्यवहारिक या भावनाओं का रूप नहीं है, बल्कि वो इस संसार का वास्तविक ईश्वर है, जिसका प्रेम दिलों को हिलोर देता है और आत्मा को मतवाला कर देता है। जो उसकी खोज में रहते हैं, उन्हें उसके अस्तित्व की सुनिश्चितता के लिए न किसी पुजारी के भरोसे पर, न ही किसी पुस्तक के विवरण पर निर्भर होने की जरूरत है। वे खुद अपने आप में और अपने चारों ओर के जीवित और निर्जीव प्राणियों में ईश्वर के अस्तित्व को महसूस करते हैं। ईश्वर की प्राप्ति आध्यात्मिक लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। कोई भी साधारण आदमी जो उसके बताए हुए रास्तों का अनुसरण करता है और उसकी तलाश में रहता है, वो उसे अपने से काफ़ी नज़दीक पाता है। यही कारण है कि हर तरह के लोग, जैसे बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, पुजारी और जीवन के हर वर्ग के लोग, हर रोज़ इस्लाम की शरण में दाखिल हो रहे हैं। वे इस्लाम में एक ऐसे ईश्वर को पाते हैं जो उनकी पुकार सुनता है। अल्लाह हमसे क्या चाहता है? चूँकि अल्लाह अपने आप में अनोखा और ऐसे विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण है जिसका कोई भागीदार नहीं, और चूँकि वो इस सृष्टि का अकेला सृजनकर्ता, रक्षक एवं पालनहार है, इसलिए वो चाहता है कि मनुष्य सिर्फ़ उसकी इबादत करें, उसके साथ किसी को शामिल न करे, और उसके द्वारा बताए हुए रास्ते जो उसने पैगंबरों के माध्यम से भेजा है, का पूरी तरह अनुसरण करें। यहाँ ये कहना उचित होगा कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से अनुसरणी और पुजारी है। अगर वो अल्लाह का भक्त नहीं है तो किसी और का भक्त हो जाएगा, जैसे देवी देवता, संत, विचारक, दार्शनिक या महावीर। और ये लोग जो खुद भी मनुष्य हैं, अंधकार की तरफ ले जाएंगे। असल में उन्हें खुद ही मार्गदर्शन की जरूरत है, यद्यपि अहंकारवश वे स्वीकार नहीं करते। क्या यह वही लोग नहीं हैं जिन्होंने संसार को इस दशा में ला छोड़ा है? कुरान खुद पूछता है, इनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए साझेदारों में जिसे तुम अल्लाह के साथ जोड़ते हो, कोई ऐसा भी है जो सत्य का मार्ग दिखाता हो? कहो, वह केवल अल्लाह है जो सत्य का मार्ग दिखाता है। फिर भला बताओ, जो सत्य का मार्ग दिखाता है, वो इसका ज़्यादा हक रखता है कि उसका अनुसरण किया जाए, या वो जो स्वयं मार्ग नहीं पाता, यह और बात है कि उसको मार्ग दिखाया जाए। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कैसे उल्टे उल्टे फैसले करते हो? सूरह यूनुस आयत 10। पैगंबर। पैगंबर कौन है? पैगंबर अल्लाह के द्वारा चुने हुए लोग हैं जो समय समय पर अल्लाह द्वारा संदेश लेकर मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए भेजे गए हैं। इतिहास में बहुत से पैगंबर क्रम से आए हैं। क्रमानुसार पहले पैगंबर आदम थे और अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दोनों पैगंबरों के बीच में नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा, अल्लाह की इन सबों पर रहमत हो, प्रमुख थे। ये पैगंबर मनुष्य थे। वे आम मनुष्य की तरह खाते और सोते थे। उनकी पत्नियां और बच्चे थे। इनमें ईसा अपवाद हैं। वे आम मनुष्य की तरह मेहनत करके जीवन यापन करते थे। वे ना देवता, गंधर्व, देवपुत्र, फरिश्ते थे, और ना ही उनके पास कोई दिव्य शक्ति थी। वे सिर्फ मनुष्य थे और अल्लाह उन्हें फरिश्तों के द्वारा संबोधित करता था। हजरत मोहम्मद आखिरी पैगंबर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे जो अल्लाह के द्वारा भेजे गए थे। उनका जन्म मक्का में ईसा के 570 वर्ष बाद हुआ था। 40 साल बाद उनको अपनी ईमानदारी के कारण सच्चे एवं विश्वसनीय का खिताब प्राप्त हुआ था। विश्व विज्ञान कोश ब्रिटेनिका कहता है, प्राचीन स्रोतों के अध्ययन से पता चलता है कि मोहम्मद बहुत ईमानदार थे और उन्हें दूसरे लोगों का जो समय बहुत ईमानदार थे विश्वास प्राप्त था। भाग 12 पृष्ठ 609। वो पढ़े लिखे नहीं थे। 40 साल की उम्र में अल्लाह ने उन्हें फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम के द्वारा संबोधित किया और कहा कि जाकर लोगों को समझाएं कि अल्लाह एक है, और यह कि वे गलत ईश्वर की पूजा से सावधान रहें। संक्षेप में उन्होंने जो धार्मिक उपदेश दिया, उसे उनके एक अनुयायी के शब्दों में प्रकट किया जा सकता है।
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अनुयायी अपने ही लोगों के जुल्म ज्यादती के कारणवश मक्का छोड़कर अबीसीनिया चले गए। मक्का के काफिरों ने अबीसीनिया के राजा नेगूस के पास अपना दूत भेजा और मक्का के शरणार्थियों को लौटाने को कहा। जब राजा नेगूस ने मुसलमानों को मक्का छोड़कर अबीसीनिया में शरण लेने की वजह पूछी, तो उनमें से एक जाफर बिन अबू तालिब, जो पैगंबर के चचेजाद भाई थे, ने इस प्रकार कहा: हे राजा, हम असभ्य लोग थे, मूर्ति पूजा करते थे, प्राकृतिक बंधनों को तोड़ते थे, मेहमानों से बुरा व्यवहार करते थे और शक्तिशाली लोग कमजोरों को सताते थे। यही हमारी हालत थी उस समय तक, जब तक अल्लाह ने पैगंबर, जिसके वंश, सच्चाई, विश्वसनीयता और क्षमा के बारे में हम सभी जानते हैं, ने हमारे बीच हमें ये भावना दी कि हम एक ईश्वर को मानें और उसकी ही पूजा करें और पत्थरों और मूर्तियों की आराधना, जिनकी हम और हमारे पूर्वज किया करते थे, का त्याग करें। उन्होंने हमें सच बोलने का, वादा निभाने का, रिश्तेदारों के प्रति दायित्व निभाने का, अतिथि सत्कार करने का और जुर्म और खून खराबे से बचने का आदेश दिया। उन्होंने हमें इस बात का ज्ञान दिया कि अल्लाह एक है, आराधनीय है। उन्होंने हमें झूठ से मना किया, वचन देकर ना मुकरने के लिए कहा, रिश्तेदारों के प्रति दायित्व निभाने के लिए कहा और उन्होंने हमें अनाथों की संपत्ति हड़पने, औरतों की निंदा करने जैसे अपराधों से दूर रहने के लिए कहा। उन्होंने आदेश दिया कि सिर्फ अल्लाह की पूजा करो और किसी को उसका भागीदार मत बनाओ। उन्होंने हमें नमाज, ज़कात और रोज़ा के बारे में आज्ञा दी। हमने उनकी सच्चाई पर विश्वास किया और उन बातों का अनुसरण किया जिसे वो अल्लाह के पास से लाए। हमने उन कामों को नहीं किया जिसे उन्होंने मना किया। हमने उस नियम को अपनाया जिसे उन्होंने सही ठहराया। फलस्वरूप हमारे लोगों ने हमसे बुरा व्यवहार किया और विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए ताकि हम दोबारा वही करें जिसे हमने छोड़ दिया था। जब वे हमें सताने लगे और हमारे और धर्म के बीच में आने लगे, तो मजबूरी के तहत हमने वो जगह छोड़ दी और ए राजा, आपकी शरण में आ गए। हम आशा करते हैं कि यहाँ हमें क्रूरता का सामना नहीं करना पड़ेगा। द लाइफ ऑफ मोहम्मद, अल्फ्रेड गिलायुम, पेज 151 से 152। शुरू-शुरू में पैगंबर ने कुछ अनुयायी बनाए, पर नया धर्म वैसे लोगों की स्वार्थ सिद्धि नहीं कर सका जिसके पास ताकत और प्रभाव था। उन्हें ये बात बुरी लगी कि उनके धर्म और साम्राज्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। उन्हें इससे इसमें जरा भी शंका नहीं थी, अगर इस्लाम धर्म के फैलाव को ना रोका गया तो एक दिन ये उन्हें निगल जाएगा और उन्हें आम आदमी की ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। उन्हें ये बात स्वीकार नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस्लाम का विरोध करना शुरू कर दिया और मुसलमानों को सताने लगे। इसका पहला शिकार कमज़ोर लोग बने। जब अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें कहीं और, जैसे कि अबीसीनिया और बाद में मदीना जाने के लिए आज्ञा देनी पड़ी। अंततः जब मक्का वालों पर उनकी बात का ज़रा भी असर न हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का छोड़कर मदीना के लिए जाना पड़ा। मदीना में लोगों ने इस धर्म के प्रति उत्सुकता दिखाई और उन्हें आमंत्रित किया और उनकी रक्षा का वादा किया। मगर जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की धरती पर कदम रखा, वहाँ के यहूदी सतर्क हो गए और मक्का वालों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। इन सब बातों ने दो गुटों, मुसलमान और बाकी अरब वालों के बीच शत्रुता को जन्म दिया। इस लड़ाई में कभी मुसलमान तो कभी शत्रु जीत जाते। अंततः हिजरत के 6वें साल में समझौता हुआ। इस समझौते ने मुसलमानों को गैर मुस्लिम से मिलने का मौका दिया। समझौते के बाद 2 सालों में जितने भी नए मुसलमान बने, वो पिछले 19 सालों तक नहीं बने थे। पर कुछ समय बाद मक्का के लोगों ने समझौते को तोड़ दिया। फलस्वरूप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 लोगों के साथ मक्के की तरफ कूच किया और निर्विरोध विजय प्राप्त की। शेष अरब निवासी ने, जो इस लड़ाई का अंजाम देखना चाहते थे, हजारों की तादाद में इस्लाम कबूल किया। इसके 2 साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यक्तित्व। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यक्तित्व इतिहास में अत्यंत रोमांचकारी है। कोई भी सुधारक इतनी कड़ी परीक्षा से नहीं गुजरा। वे उस समय आए जब सारा अरब अंधकार में था और समय के हिसाब से उन्होंने सबसे गिरे हुए लोगों के बीच काम किया। रूम और फारस के लोग अरब वासियों को इतना नीच समझते थे कि उन्होंने
इन्हें अपने साम्राज्य में मिलने की कभी चेष्टा नहीं की। इसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लोगों की मदद की जगह उनसे उपेक्षा और तिरस्कार मिला और उन्हें समाज के संपन्न लोगों की मदद भी बिल्कुल नहीं मिली। वास्तव में उस समय के कई प्रमुख लोगों की शिकायत थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त इन घिरे पिछड़े हुए लोगों से घिरे रहते हैं। अंत में यहूदी एवं ईसाइयों ने, जिनके लिए पैगंबर कोई नई बात नहीं थी, ने भी इनका विरोध किया। इसके बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम विरोधों का सामना करते हुए इन गिरे पिछड़े रेगिस्तानियों को दुनिया की बेहतरीन सभ्य एवं सुशील कौम में तब्दील कर दिया। कुछ ही समय बाद मुसलमानों ने सदियों पुराना रोम अर्थात रोमन और फारस अर्थात पर्शियन साम्राज्य को परास्त कर दिया और दुनिया के बड़े भाग पर कब्जा कर अपना शासन, धर्म, संस्कृति एवं भाषा स्थापित किया, जो आज तक कायम है। इसमें कोई शक नहीं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलचस्प और प्रभावी व्यक्तित्व इस तब्दीली का बहुत बड़ा कारण था। इसलिए उनका व्यक्तित्व गहराई से अध्ययन के योग्य है। 3 वहियाँ। वह्य क्या है? वहियाँ अल्लाह के वो संदेश जो मानवता को पैगंबर के द्वारा भेजे गए हैं। ये संदेश मानव समाज को अल्लाह की उन खूबियों से भली भांति परिचित करवाती हैं जिनमें मनुष्य को विश्वास करना होता है। इसके अलावा वे वहियाँ मानव को जीने का तरीका बतलाती हैं जिन पर मानव की खुशी और मुक्ति इस जीवन में और इस जीवन के बाद अर्थात पारलौकिक जीवन में निर्भर हैं। कुछ उजागर किताबें इस प्रकार हैं। एक तौरा यानी ओल्ड टेस्टामेंट की पहली 5 किताबें। ये किताबें मूसा अलैहिस्सलाम के द्वारा उजागर हुई हैं। ज़बूर अर्थात पाल्म्स जो दाऊद अलैहिस्सलाम के द्वारा उजागर हुई हैं। 3 इंजील न्यू टेस्टामेंट जो ईसा अलैहिस्सलाम के द्वारा उजागर हुई हैं। और अंततः 4 कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा उजागर हुई हैं। नई वहियाँ क्यों आई? कुरान के अनुसार इन नई वहियों की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि अल्लाह के पूर्व संदेशों को उनके मानने वालों ने भ्रष्ट कर दिया था। उदाहरण के तौर पर तौरात को दोबारा याददाश्त के आधार पर एक लंबे अंतराल के बाद लिखा गया है। इसमें ऐसी कहानियों का जिक्र है जिसमें कोई पैगंबर शराब पिए हुए है, जेनेसिस 12। कोई अपनी बेटियों के साथ शारीरिक संभोग करता है, जेनेसिस 20, 30, 38। और कोई मूर्ति पूजा करता है। यहाँ तक कि सर्वव्यापी ईश्वर अल्लाह का स्थान यहवा यानी यहूदियों का राष्ट्रीय ईश्वर ने ले लिया है। मैक्स आई डिमोट यहूदियों के मशहूर विद्वान अपनी पुस्तक यहूदी ईश्वर और इतिहास में लिखते हैं कि मूसा की 5 पुस्तकों, जिनको द ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, को अंतिम रूप ईसा के 450 वर्ष पहले दिया गया। दूसरे शब्दों में पुस्तक में वर्णित घटनाएं ऐसी हैं जिनको लगभग 8 से 1600 साल बाद अंतिम रूप में लिखा गया। इस समय अंतराल के कारण बहुत सारी गलतियां एवं परिवर्तन इन पुस्तकों में प्रवेश कर गई, जिसके चलते नए पैगंबर नई वहियों के साथ आए ताकि उन गलतियों एवं मिलावट को दूर कर सकें। ईसा मसीह अर्थात जीसस क्राइस्ट को यहूदी धर्म में सुधार हेतु तौरात में वर्णित ईश्वरीय कानूनों को लागू करने के लिए और मोसेस के बाद मनुष्य द्वारा वहियों में लाए गए परिवर्तनों को खत्म करने के लिए भेजा गया, पर वो बहुमत के द्वारा स्वीकारे नहीं गए और उन्हें सूली पर चढ़ाने की कोशिश की गई। अतः अल्लाह जो सबसे महान है ने उन्हें जिंदा स्वर्ग में पहुंचाया। जाते वक्त उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि मैं चला जाऊँ। अगर मैं नहीं गया तो वह कन्फर्मर नहीं आएगा, अगर मैं चला गया तो मैं उसे भेज दूंगा। जॉन 16:7। और यकीनन वे यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रहे थे। संदेश जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के द्वारा भेजा गया, उनके अनुयायियों ने भ्रष्ट कर दिया। ये ऐसा इसलिए हुआ कि संदेश अपने असली दशा में नहीं रहे, जिसे आज मैथ्यूज, मार्क, ल्यूक और जॉन का सुसमाचार या इंजील, गॉस्पेल, द न्यू टेस्टामेंट जाना जाता है। वास्तव में ईसा मसीह के इन शिष्यों द्वारा नहीं लिखा गया। ये कार्य लेखन बाद में और अज्ञात लेखकों द्वारा कम से कम 50 सालों बाद हुई। इन गॉस्पेल्स की मूल प्रतियां भी सुरक्षित नहीं रह सकीं। सबसे पुरानी हस्तलेख
जो ईसा मसीह की 135 साल बाद की है, यूनानी अर्थात ग्रीक भाषा में है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भाषा नहीं थी, ना ही उनके शिष्यों की। इसलिए इंजील के किसी भाग के बारे में निश्चयपूर्वक ये नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर की वाणी है। द जेरोम बिब्लिकल कॉमेंट्री, जिसे कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट विद्वान ने लिखा है, द्वारा निम्न कथन उद्धृत है। धर्मपुस्तक की दैवी प्रेरणा शब्द इंजील के मानवीय लेखकों पर ईश्वर के प्रभाव की तरफ इशारा करती है। पी 500। इसका तात्पर्य यह है कि ये वास्तव में ईश्वर के शब्द नहीं है, बल्कि ईश्वर द्वारा प्रेरित लेखकों द्वारा लिखी गई है। ये कार्यकृति आगे कहती है, हालांकि ईश्वर पवित्र धर्म पुस्तक का लेखक है, परंतु ये भी सच है कि मनुष्य ने इसमें अपना योगदान भी दिया है। इस बात की पुष्टि पोप पियुस 12 ने डिविनो एफोलेंटे स्पिरिटू पेज 503 में किया। इस तरह मूल वहियों के नष्ट हो जाने पर और इस बात पर कि एक ईश्वर की जगह ईसा मसीह की पूजा होने लगी, नई वहियों का आना आवश्यक हो गया। इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद भेजा गया, जो आज कुरान के रूप में हमारे पास है। पूर्व उजागर पुस्तकों की तुलना में कुरान अपने मूल रूप में सुरक्षित है। अरबी के प्रसिद्ध विद्वान आर्थर जे ऑरबेरी ने अपनी पुस्तक द कुरान इंटरप्रेटेड की प्रस्तावना में लिखा है, अपने मूल प्राचीन लेखन पद्धति के कुछ वर्ण विन्यास संबंधी परिवर्तनों के अलावा, जो अर्थ को स्पष्ट और पढ़ने में आसानी लाते हैं, 20वीं सदी में प्रकाशित कुरान 1300 साल पहले उस्मान द्वारा संकलित कुरान के समान है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तीसरे खलीफा थे, जिन्होंने मूल संकलन को इस्लामी दुनिया में जारी किया। 4. कुरान। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह की आखिरी वही है जो मानव को दी गई है। ये आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा उजागर हुई है। इसके महत्वपूर्ण विषय हैं अल्लाह का अस्तित्व, उसका एकमात्र होना, उसके गुण और विशेषताएं, पैगंबर की जीवन की महत्वपूर्ण बातें, पैगंबर का युद्ध उन लोगों से जिन्होंने उन्हें मानने से इनकार किया, इस इनकार का फल, अच्छे और धार्मिक जीवन के सिद्धांत, नियम और अनुशासन का ढांचा, जिससे आप अपने परिवार और सामाजिक जीवन को ठीक कर सकते हैं, हर आदमी के विश्वास और कर्मों का लेखा जोखा, जिसके बाद आप जन्नत अर्थात स्वर्ग या जहन्नम अर्थात नरक में भेजे जाएंगे, आखिर में जहन्नम और जन्नत का विवरण। इन सब के अलावा कुरान हमें ऐतिहासिक सच्चाइयों और वैज्ञानिक सत्य से अवगत कराता है। उससे हमें प्रकृति प्रकृति चक्र और भविष्य में होने वाले अनेक घटनाओं की सूचना भी मिलती है। कुरान के द्वारा उजागर हुई कुछ बातें यहाँ प्रस्तुत हैं। इसका प्रथम पाठ कहता है, प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो समस्त जगत का प्रभु है, अत्यंत करुणामय और दया करने वाला है, बदला दिए जाने के दिन का मालिक है। हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधा मार्ग दिखा, उन लोगों का मार्ग जो तेरे कृपा पात्र हुए, जो प्रकोप के भागी नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। कुरान का सबसे छोटा पाठ कहता है, समय की सौगंध, मनुष्य वास्तव में घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अच्छे कर्म करते रहे और एक दूसरे को हक की नसीहत करते और सब्र की मंत्रणा देते रहे। कुरान 103 1 से 3। सूरह शम्स की निम्नलिखित आयतें देखें। सूर्य और उसकी धूप की सौगंध और चंद्रमा की सौगंध जबकि वो उसके पीछे आता है, और दिन की सौगंध जब वो सूर्य को स्पष्ट कर देता है, और रात की सौगंध जब वो सूर्य को ढांक लेता है, और आकाश की ओर उस सत्ता की सौगंध जिसने उसे स्थापित किया, और धरती की ओर उस सत्ता की सौगंध जिसने उसे बिछाया, और मानवीय आत्मा की ओर उस सत्ता की सौगंध जिसने उसे ठीक ठाक किया, फिर उसकी बुराई ठीक की और परहेजगारी की उसे प्रेरणा दे दी। निश्चय ही सफलता पा गया वह जिसने आत्मा को विशुद्ध एवं विकसित किया, और असफल हुआ वह जिसने उसको दबा दिया। कुरान 91 1 से 10। कुरान का चैलेंज।
कुरान के बारे में एक सवाल उठ सकता है, क्या सबूत है कि ये अल्लाह की भेजी हुई वाणी है? हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी रचना की हो। इसके अलावा अगर पुरानी वहियां बदल दी गई तो क्या सबूत है कि कुरान में भी तब्दीलियां नहीं की गई? पहले सवाल का उत्तर इस जवाबी सवाल से है कि क्या इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण है जिसमें कि निरक्षर आदमी ने साहित्यिक कलाकृति की रचना की हो? क्योंकि कुरान के महान धार्मिक गुणों के अलावा इसे अरबी भाषा की असमांतर साहित्यिक कृति माना जाता है। इस तरह कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने कोई शिक्षा नहीं पाई और ना जो पढ़ना और लिखना जानते थे और ना ही 40 साल तक कोई रचना की, अचानक एक महान साहित्यिक कलाकृति प्रस्तुत कर दी? इस बात के बहुत सारे सबूत हैं कि इस किताब को ना ही हजरत मोहम्मद ने, ना ही किसी और मनुष्य ने लिखी है। किसी और बात पर विचार करने से पहले चलें हम एक नज़र कुरान पर डालें। हम पाते हैं कुरान बार बार ये दावा करता है कि ये किताब किसी मनुष्य द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि ईश्वर की तरफ से उतरी है। यह ये भी कहता है कि अल्लाह ने इसके मूल रूप के हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। अपने इस दावे को साबित करने के लिए ये चैलेंज देता है कि इसके ईश्वरीय स्रोत पर अगर कोई शक है तो वो इसके समान कोई रचना करके दिखा दें। इस चैलेंज के पीछे तर्क बहुत स्पष्ट है। अगर ये किताब ईश्वर की देन नहीं है और एक एक मानव मस्तिष्क की उपज है, तो एक मनुष्य के द्वारा जो चीज संभव है उसे दूसरा मनुष्य भी कर सकता है। अगर एक समूह समूह इस चैलेंज का उत्तर नहीं दे सकता, तो दूसरा मानव समूह उत्तर दे सकता है। ये चैलेंज केवल 3 आयतों की रचना करने की है या समान वजन का एक अध्याय प्रस्तुत करने की। लेकिन अगर इसे 1400 साल में नहीं किया जा सका, तो ये स्वीकार करना चाहिए कि इसका स्रोत ईश्वरीय है। कुरान का ये चैलेंज आज भी खुला है। इस चैलेंज के अलावा हम कुछ दूसरा कारण दिखाना चाहते हैं कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अन्य मानव द्वारा नहीं लिखा गया है। कुरान की भविष्यवाणियां, अरबों और इस्लाम के बारे में। यह किताब कुरान ने अपने उजागर होने की प्रक्रिया में, जिसे पूरा होने में 23 साल लगे, कई भविष्यवाणियां अपने संदेश का विरोध करने वालों के विनाश के बारे में करती है। जब ये भविष्यवाणियां की गई तो इस पर किसी को यकीन नहीं होता था। अपने 23 साल के पैगंबरी के पहले 20 सालों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम लोगों को आकर्षित कर सके। फिर भी कुरान की एक भविष्यवाणी इतनी स्पष्ट है कि इसके ईश्वरीय होने के अलावा दूसरी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। मक्का से मदीना हिजरत करने के 5 साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 लोगों के साथ वापस मक्का की तरफ कूच किया। उनका इरादा मक्का की तीर्थ यात्रा का था, जिसे अरबी में उम्रा कहते हैं। पर उन्हें मक्का के बाहर कुरैश द्वारा रोक दिया गया। उस जगह को जहां उन्हें रोका गया उसे हुदैबियह कहते हैं। ये सभी प्रकार के प्रचलित नियमों का उल्लंघन था। इन सब के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति का प्रस्ताव किया। इसे मान लिया गया, पर कुरैश के द्वारा तय किए गए शर्त इतने दमनीय एवं अमानवीय थी कि कुछ बुजुर्गों ने अपनी नाखुशी का इजहार किया। पर वास्तव में मुसलमानों के पास कोई रास्ता नहीं था। वे अरबों के सामने बहुत कमज़ोर थे। उन दिनों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सपना देखा कि उन्होंने मक्का में विजयी होकर प्रवेश किया। इस सपने को मजबूती इस वहय से मिली जिसमें ये कहा गया है कि वास्तव में अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा स्वप्न दिखाया था जो ठीक ठीक सत्य के अनुसार था। यदि अल्लाह ने चाहा तो तुम अवश्य प्रतिष्ठित मस्जिद अल हराम अर्थात काबा में पूरी निश्चिंतता के साथ प्रवेश करोगे, अपने सिर मुंडवाओगे और बाल कटवाओगे और तुम्हें कोई भय न होगा। कुरान 48-27। लगता था कि यह भविष्यवाणी पूरा नहीं होगी, क्योंकि उस समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 700 लोग अर्थात सहाबा थे और इससे दुगने लोग मदीना में होंगे। इसकी तुलना में अकेले नजरान के ईसाई की 1 लाख सिपाही किसी समय खड़ा कर सकते थे। और ये ध्यान रहे कि ईसाई अरबिया से बहुत अधिक संख्या में नहीं थे, ना ही वे बहुत ताकत रखते थे। बनु हवाजिन का एक अकेला कबीला कुरैश के बिना मदद के 2 साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ 22,000 फौज खड़ी करने में कामयाब हो गया। 1 साल पहले मक्का वालों ने खुद बिना कोई तैयारी 20,000 की फौज मदीना पर चढ़ाई करने के लिए इकट्ठा किया था। अगर मक्का के कुरैश
यहूदी एवं दूसरे कबीले के लोग चाहते तो संयुक्त रूप से 2 लाख की फौज मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर सकते थे। हालांकि 10,000 की फौज मदीना को नक्शे से खत्म करने के लिए काफी थी। इस असंतुलित बल के परिप्रेक्ष्य में वृद्ध पैगंबर जो उस समय 59 साल के थे कि विजय की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन भविष्यवाणी सच हुई। सिर्फ 2 वर्षों में मक्का निर्विरोध समर्पित हो गया। कोई भी मनुष्य इस घटनाक्रम को पहले से आंक नहीं सकता था। रोमन के बारे में ऊपर की भविष्यवाणी कुरान में अरबिया के बारे में है, परंतु उस समय का अरबिया दुनिया के एक दूर दराज का इलाका था जिसे बाहरी दुनिया वाले भूखे, क्रूर और रेगिस्तान में रहने वाले अड़ियल समूह के रूप में जानते थे। उस समय सभ्य संसार दो बलशाली समूहों में विभाजित था। दोनों वर्ग शक्तिशाली, बड़े और सैकड़ों साल पुराने थे। ये दोनों समूह रोमन और पार्शियन के नाम से जाने जाते थे। रोमन, जिसे बाद के इतिहासकार बिजान्टियंस के नाम से जानते थे, यूरोप के कुछ भाग, समूचे सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र एवं उत्तरी अफ्रीका पर शासन करते थे। पर्शियन साम्राज्य की जड़ें फारस में थीं। ये दोनों साम्राज्य अपने अधिकार क्षेत्र बढ़ाने हेतु आपस में लंबे समय से युद्धरत थे। बाद में पर्शियन अपने सम्राट खुसरो द्वितीय के अंतर्गत काफी सफल रहे। ईसाई सदी के 7वें शतक में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल 30 वर्ष के थे और पैगंबर नहीं हुए थे, खुसरो द्वितीय ने रोमन के विरुद्ध अपना मुहिम शुरू किया था। उसने रोमन रक्षा पंक्तियों को तोड़ते हुए सिर्फ 30 सालों में ही इस शानदार साम्राज्य को तहस-नहस कर दिया और सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र एवं कुस्तुनतुनिया, आज का इस्तांबुल, उस समय रोमन साम्राज्य का दारुल खलीफा के नीचे के भागों पर कब्जा कर लिया। खुसरो के 30 साला विजयपूर्ण मुहिम के 12 साल रोमन सम्राट हेरक्लियस के शासन के दौरान हुआ था। यह सम्राट महलों की विलासिता में लिप्त था और अपने साम्राज्य को क्षत विक्षत होने पर बेबसी से देखता रहा। सबसे बड़ा धक्का रोमियों को उस समय लगा जब फारस की सेना ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और उस मुकद्दस क्रॉस, होली क्रॉस को, जिस पर ईसा मसीह को फांसी देने की कोशिश की गई थी, फारस ले गए। इस समय पैगंबर, जो अपनी पैगंबरी के चौथे या 5वें साल में कदम रख चुके थे, ने निम्न आश्चर्यजनक भविष्यवाणी प्राप्त की। अलिफ लाम मीम, रूमी निकटस्थ भूभाग में पराजित हो गए हैं और अपने इस पराजय के पश्चात कुछ वर्षों में वे विजयी हो जाएंगे। अल्लाह ही का अधिकार है, पहले भी और बाद में भी, और वो दिन होगा जबकि अल्लाह की प्रदान की हुई विजय पर मुसलमान खुशियां मनाएंगे। कुरान सूरह रूम आयत 1 से 4। इस भविष्यवाणी की तरफ इशारा करते हुए प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार एडवर्ड गिब्बन ने 18वीं सदी की महान ऐतिहासिक रचना द डेक्लिन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर में लिखा है कि जब ये भविष्यवाणी की गई कि तो ये असंभव प्रतीत हो रही थी, क्योंकि पहले 12 सालों में हेरकुलस अपने साम्राज्य को छिन्न भिन्न होते हुए देखता रहा, परंतु कुछ अनहोनी हुई। हेरकुलस पूरी तरह बदल गया, हीरो का रोल अदा करते हुए और गिरजाघरों से अधिक सोना इकट्ठा करते हुए वो चुपचाप छोटी सी फौज लेकर भूमध्य सागर, मेडिटेरानियन सी को पार कर सीरिया के साहिली तट पर उतरा। फारस की फौज जो इससे रोकने आई थी, परास्त हुई। उसकी यह विजयी यात्रा जारी रही यहाँ तक कि वह शाही शहर कैसबीन एवं इस्फहान तक जा पहुंचा, जहाँ किसी रूमी सम्राट की पहुंच इससे पहले नहीं हुई थी। पर वहां उसका सामना फारस की एक बड़ी फौज से हुआ। ये फौज इतनी बड़ी थी कि बहादुर से बहादुर रोमन फौजी भी सहम गया। हालांकि हेरकुलस कुरान के भविष्यवाणी से अज्ञात था। उसने अपनी फौज के कमांडरों को इस भविष्यवक्ता प्रोफेटिक शब्दों को संबोधित किया, अपने दुश्मन के बड़ी संख्या से डरो नहीं, ईश्वर की मदद से एक रोमन 1000 जंगलियों पर विजय पा सकता है। हेरकुलस विजय हुआ। निर्णायक युद्ध निनेवे में हुआ। कुछ समय पश्चात उसे मुकद्दस क्रॉस वापस मिल गया। 7 सालों में ही हेरकुलस ने 30 सालों के दौरान सारे खोए हुए प्रांतों को मुक्त करवा लिया। कुरान की भविष्यवाणी सच साबित हुई। परंतु ये अचंभित बात है कि हेरकुलस
फिर अपने पुराने विलासपूर्ण जीवन में लौट आया। अतः गिबन बाध्य होकर लिखते हैं कि हेरकुलस जैसा अनोखा चरित्र इतिहास में असामान्य एवं असंगत है। अपने शासन के शुरू एवं बाद के वर्षों में सम्राट पूरी तरह विलासिता, आनंद एवं अंधविश्वासों से घिरा था, जिसके चलते वो असावधान एवं आम लोगों की विपत्तियों के प्रति एक नपुंसक दर्शक समान प्रतीत हुआ। ऐसा लगता है कि हेरकुलस केवल कुरान की भविष्यवाणी सच करने के लिए ही अपने नैतिक पतन से उठा था। वैज्ञानिक चमत्कार। कुरान एक दिशा निर्देश की पुस्तक है, न कि वैज्ञानिक ग्रंथ। फिर भी इसमें वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन है। हजारों साल बाद ऐसी घटनाओं के वर्णन को कैसा लगना चाहिए? इतने समय बाद उनको तो बिल्कुल अप्रासंगिक दिखना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। एम्ब्रोयोलॉजी। एक मुस्लिम स्कॉलर शेख अब्दुल हमीद मजीद जिंदानी ने कुरान से कुछ उपयोगी बातें मानवीय गर्भाधान अर्थात कंसेप्शन और जन्म के बारे में इकट्ठा की, और उसे दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक जो कि इस विषय से संबंधित थे को दिखाया। उस वैज्ञानिक ने कहा कि अगर लोगों को ये दिखाया जाए तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये 1400 साल पुराने कुरान से लिया गया है। समुद्री अवरोध। बहुत जगह कुरान ने कहा कि अल्लाह ने सागरों के बीच में एक अवरोध उत्पन्न किया है, जैसा कि दोनों समुंदरों को उसने छोड़ दिया कि परस्पर मिल जाएं, फिर भी उनके बीच एक पर्दा बाधक है जिसे वे पार नहीं करते। कुरान 55 19 से 20 तक। ऐसे ही कथन सूरह सफ की आयत 27 में मिलता है। इस तरह का कथन आधुनिक समय तक रहस्यपूर्ण रहा कि जलट मरुमध्य दो सागरों को विभाजित करता है, जैसे लाल सागर हिंद महासागर से स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदब के द्वारा विभाजित है, और ये दोनों सागर का पानी भौतिक और रासायनिक गुणों में विभिन्न है। इसके अलावा जल जंतु भी दोनों सागर से भिन्न हैं। इस तरह ये जलद मरुमध्य दो समुद्रों के बीच दीवार बन जाता है और दोनों को इसके जल जंतु के साथ अलग रखता है। कुछ विद्वान जिन्होंने कुरान का अध्ययन किया है और इसके कथन की दूसरी उजागर पुस्तकों को वैज्ञानिक कथनों से तुलना की है, जैसे कि डॉक्टर मोरिस बोकायले, जो कि एक फ्रांसीसी सर्जन है, कुरान की ईश्वरीय उत्पत्ति एवं इसके पहले के उजागर पुस्तकों के भ्रष्ट होने के बारे में बड़ा ही रोचक निष्कर्ष निकाला है। डॉक्टर बोकैले ने इस निष्कर्ष को अपनी पुस्तक द बाइबल द कुरान एंड साइंस, जो पहली बार फ्रांसीसी भाषा में मई 1976 में प्रकाशित हुई, में लिखा है। वो अपने निष्कर्ष निम्नलिखित शब्दों में वर्णन करते हैं। शुरू में पाठकों को जब पहली बार ऐसी पुस्तक का सामना होता है, ऐसे विषयों की अधिकता उन्हें आकर्षित और अचंभित करती है, जैसे कि संसार की उत्पत्ति, खगोल शास्त्र, पृथ्वी के कुछ पदार्थों का विवरण, पौधों और जंतु, जीवन एवं मनुष्य की संतान उत्पत्ति आदि विषय। जबकि इंजील में बहुत ही भयंकर गलतियां इन विषयों के बारे में हैं। कुरान में ऐसी कोई गलती हमने नहीं पाई। मुझे रुककर अपने आप से पूछना पड़ा कि अगर मनुष्य ने इस पुस्तक की रचना की है तो 7वीं सदी में इस बात को कैसे जान सकता है जिसे आज हम आधुनिक ज्ञान से जान सके हैं। पेज 120 इंग्लिश एडिशन। इसका अगला सबूत विज्ञान के दूसरे विद्वान द्वारा मिलता है। मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर कीथ मूरे ने अपनी किताब द डेवलपिंग ह्यूमन में लिखा है कि कुरान में कहा गया है कि मनुष्य पुरुष और स्त्री द्वारा स्त्रवित पदार्थ के मिश्रण से जन्मा है। इस कई इशारे किए गए हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति वीर्य की बूंद से हुई है और स्त्री के गर्भ में 6 दिन बाद ये जीवन स्थापित होता है। भ्रूण के बीच समान आकार की तरफ से भी इशारा किया गया है। ये उदाहरण जो कुरान से लिए गए हैं दर्शाते हैं कि अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का रचनाकार मानते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। 5 इस्लाम। इस्लाम क्या है? आसान शब्दों में इस्लाम अल्लाह की ख्वाहिश के आगे प्यार से समर्पित होने का नाम है। दूसरे शब्दों में ये अल्लाह की भेजी हुई वो सच्चाइयाँ हैं जिनकी तरफ प्राचीन काल से अल्लाह के पैगंबरों ने मानव जाति को बुलाया। व्यवहारिक रूप से और इमाम शतीबी के शब्दों में
इस्लाम एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा इंसान अपनी उस अवस्था में अल्लाह के सामने समर्पित होता है जिसमें उसे स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है और जिसमें उसे अपनी इंद्रियों की मदद से जीने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस्लाम शब्द का अर्थ शांति भी है, अतः इसे इस तरह भी परिभाषित किया जा सकता है कि ये एक ऐसी जीवन पद्धति और कार्यशैली है जो इंसान को अल्लाह और उसकी कायनात के साथ जोड़ती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की परिभाषा इस शब्द में की है, जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान को शांति मिलती हो। अब हम इस्लाम के कुछ व्यावहारिक पहलुओं पर गौर करते हैं। इस्लाम के मूलभूत आधार। एक विश्वास पद्धति के अलावा इस्लाम एक जीवन पद्धति है, जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज अपने जीवन को संगठित करते हैं। इसलिए इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें फ़र्ज़ करार दी गई हैं, जिनके बिना ना ही इंसान का ईमान पूरा होता है और ना ही वो मुसलमान होने का दायित्व उठा सकता है। इन फ़र्ज़ों में 5 फ़र्ज़ अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें इस्लाम के मूलभूत आधार कहते हैं। ये हैं: 1 ईमान, 2 नमाज, 3 ज़कात, 4 रोज़ा, 5 हज। ईमान ये एक ऐलान है कि कोई अल्लाह नहीं सिवाय एक के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर हैं। नमाज इस्लाम के हर मानने वाले पर यह फ़र्ज़ है कि वो हर दिन 5 बार नमाज पढ़े। पौ फटने से पहले, दोपहर में, दोपहर बाद, सूर्यास्त के वक्त और रात में। हालांकि इंसान के लिए मस्जिदों में इकट्ठा नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, फिर भी नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। ज़कात ज़कात वो धन है जो अल्लाह के रास्ते में और अल्लाह की खुशी तथा उससे अपने धन और आत्मा को पवित्र करने में खर्च किया जाता है। ज़कात 2 प्रकार के हैं, पहला इच्छानुसार और दूसरा फ़र्ज़। इच्छानुसार ज़कात, जिसे दान भी कह सकते हैं, मुसलमान को अक्सर देना चाहिए, जिससे सामान्य खुशी में बढ़ोतरी हो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है कि आपका अपने भाई के आगे मुस्कुराना, अच्छाइयों को बढ़ाना और बुराई का नाश करना, किसी भटके हुए राही को रास्ता दिखाना, किसी अच्छे इंसान की मदद करना, रास्ते में पड़े हुए पत्थर, कांटे और हड्डियों को चुनकर साफ करना और कुएं पर अपनी बाल्टी का पानी दूसरे की बाल्टी में डाल देना आदि भी एक प्रकार का सदका है। फर्ज ज़कात साल में एक बार उस आदमी पर देय होता है जिसके पास 80 ग्राम सोना या उतनी कीमत की चांदी व नकद पैसा हो। इस ज़कात का हिसाब और खर्च व्यक्ति का दायित्व है। यह रकम सोने, चांदी एवं नकद का 2.5% होता है। रोज़ा साल में एक महीने अर्थात रमज़ान का महीना में मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो पौ फटने से लेकर सूरज डूबने तक खाने, पीने, धूम्रपान, संभोग और किसी प्रकार के गलत कार्यों एवं वचनों से परहेज़ करे। हज जीवन में एक बार हर वयस्क मुसलमान मर्द या औरत पर जो मक्का तक के सफ़र करने में समर्थ हैं, हज फ़र्ज है। इसके अंतर्गत हाजी की पोशाक पहनना, काबा अर्थात खुदा का घर के 7 चक्कर लगाना, सफ़ा और मरवा अर्थात वे चोटियां हैं जिनके बीच पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पत्नी हाजिरा ने पानी के लिए दौड़ लगाई थी, के बीच 7 बार चलना, अरफात के सपाट मैदान में क़याम करना, मिना घाटी से लौटते वक्त मुज़दलिफ़ा में रात बिताना और 3 दिनों तक मिना घाटी में क़याम करना, जिसके दौरान जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, आदि शामिल हैं। यहाँ पर एक जगह पर पत्थर मारा जाता है। इस जगह पर शैतान ने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रास्ते में अपने बेटे की कुर्बानी देने से रोकने के लिए वरगलाना चाहा था। हज की रस्म पूरी करने के लिए हाजी अपने सर के बाल मुंडाते हैं और औरतें 1 इंच बाल छोटा करती हैं। सारांश संक्षेप में, ईमान मनुष्य का अल्लाह अर्थात ईश्वर से संबंध ठीक करता है। जिंदगी के बाद मौत के लिए यह बुनियादी शर्त है, क्योंकि जिसने अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक किया वो जन्नत में नहीं जा सकता। इस जीवन में ईमान और ईमान न रखने वालों के बीच ये एक बुनियादी शर्त रखना जरूरी है, जिसके नहीं रखने पर एक इंसान मुसलमान नहीं कहा जा सकता। यह बुनियादी शर्त नमाज और ज़कात है।
एक खुदा का अधिकार है, दूसरा इंसान का। एक रूह को मजबूत करता है तो दूसरा उसे मजबूत करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। इस्लाम का चौथा आधार रोजा मुसलमान को उसकी प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त करने में मदद करता है। जीवन की अहम चीजों से परहेज करके वो अपने आप को आजाद पाता है और ये सीखता है कि वो बहुत थोड़े में भी जी सकता है और उस थोड़े के लिए उसे अनावश्यक समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ वो संसार की बुराइयों से दूर रहकर मन व आत्मा को साफ एवं स्वच्छ रखता है, स्वयं को पवित्र पाता है। हज मनुष्य को एक ऐसे बहुजातीय एवं बहुराष्ट्रीय समाज में कुछ समय के लिए विचरण करवाता है, जहाँ उसका कोई अपना खास रूप नहीं होता और मानव केवल मानव रहता है। वहाँ पर वो एक तरह के कपड़े पहनता है, एक तरह का खाना खाता है और यह सीखता है कि रंग, भाषा और शारीरिक विभिन्नताओं के बावजूद वो एक उम्मत, एक कौम, एक इकाई है। वो ये भी सीखता है कि अलग-अलग रंग-ढंग के लाखों लोग जो उससे भी कठिन स्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं, अल्लाह के प्रति उससे अधिक समर्पित हैं। ये उसके स्वभाव में नम्रता लाता है। इस्लाम की बाकी चीज़ें। हमने पहले कहा था कि इस्लाम उस कायदे कानून का भी नाम है जो मुसलमानों का मार्गदर्शन जीवन के हर क्षेत्र में करता है। इस कायदे कानून को हम शरीयत कहते हैं। शरीयत को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले को इबादत या पूजा की प्रणाली और दूसरे को मामलात यानी दुनियावी लेन देन का मामला कहते हैं। हमने जो इस्लाम के 5 आधार के बारे में कहा वे इबादत हैं। अब हम शरीयत की बाकी बातों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले शरीयत की रूह को समझने के लिए निम्नलिखित कुछ बातें फायदेमंद सिद्ध होंगी। ज्ञान और सीख। ज्ञान पाना ईमान वालों के जीवन का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। ये ज्ञान ही है जिस पर मानव का चरित्र, उसके सोच समझ की गहराई और उसके कर्मों की पवित्रता निर्भर करती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो आदमी जो ज्ञान के रास्ते पर है, फरिश्तों के पंख पर चलता है। ज्ञान की परिभाषा इस तरह की गई है कि ये व्यक्ति को एक खास समय पर ईश्वर की इच्छा पहचानने और समझने और व्यक्ति पर शरीयत की क्या मांग है समझने में मदद करती है। सफाई। सफाई ईमान का हिस्सा है। इस्लाम के मानने वालों के लिए ये ज़रूरी है कि सप्ताह में कम से कम एक बार स्नान करें और शारीरिक संबंधों के बाद तो बहुत ज़रूरी है। औरतों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद स्नान करना बहुत ज़रूरी है। 5 वक्त नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है। वज़ू शरीर की वह पवित्र अवस्था है जो उसके खुले भागों जैसे मुंह, नाक, चेहरा, हाथ तथा पैरों को धोने के उपरांत प्राप्त होती है। कपड़े तथा अपने चारों ओर की चीज़ों को भी साफ रखना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निर्देश है कि अपने घर के पिछवाड़े को भी साफ रखा जाए। केवल शारीरिक सफाई ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विचार और नीयत भी पाक होनी चाहिए। एक बार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जवान बच्चे को संबोधित करते हुए कहा, बालक, अगर तुम सुबह से शाम तक इस तरह बिताओ कि तुम्हारे दिल में किसी के खिलाफ कोई द्वेष की भावना ना हो, तो ऐसा ज़रूर करो, क्योंकि ये मेरा रास्ता है और जो मेरे रास्ते पर है ज़रूर जन्नत में मेरे साथ होगा। मामलात। परिवार इस्लाम में एक अत्यंत ही अहम चीज़ है। ये पहली सामाजिक इकाई है जिसके ऊपर समाज का स्वास्थ्य निर्भर करता है। एक सामंजस्यपूर्ण सामाजिक व्यवस्था तभी कायम की जा सकती है जब परिवारों के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण निवेश करते हों। इस तरह एक इंसान के लिए ये अनुमोदित है कि वो बाहर का काम पूरा होते ही जल्द घर लौट जाए। ये सफ़र के लिए भी लागू है जिसके दौरान पत्नी को साथ में लेना बेहतर है। उससे उम्मीद की जाती है कि वो पत्नी को प्यार करे, उसकी कमजोरियों को नज़रअंदाज करे और इसी तरह पति के प्रति पत्नी का भी फर्ज है, ताकि बच्चों के लिए घर में खुशगवार माहौल पैदा किया जा सके। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है कि अल्लाह उस व्यक्ति को पसंद करता है जो अपनी पत्नी के मुंह में निवाला खुद से डालता है। अधिकार के क्षेत्र में माँ का नाम सबसे ऊपर है। एक आदमी ने जो अपनी बूढ़ी माँ को अपने कांधे पर उठाए काबा में था, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या उसने अपनी माँ के प्रति कर्तव्यों का निवारण कर दिया है? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर तुम दूसरा जन्म लेकर सारी उम्र माँ की सेवा करो,
तब भी इस कर्तव्य का निवारण नहीं होगा। एक दूसरे आदमी ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं किसकी सेवा करूं? उन्होंने कहा कि माँ की। उसने पूछा कि माँ के बाद किसकी? पैगंबर ने कहा कि माँ की। उस व्यक्ति ने तीसरी बार पूछा तो आपने फिर वही उत्तर दिया कि माँ की। चौथी बार जब उस व्यक्ति ने पूछा, तब आपने कहा, अपने पिता की सेवा कर। पिता का दूसरा दर्जा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक आदमी को, जो ये शिकायत कर रहा था कि उसकी सारी कमाई उसका बाप ले लेता है, कहा, तुम और तुम्हारी कमाई दोनों तुम्हारे पिता की है। इसके बाद खून के रिश्तों की बारी आती है, जैसे भाई और बहन। ऐसे भाई बहन जो जरूरतमंद हैं, उन पर खर्च करना दुगना सवाब है। एक हदीस में कहा गया है कि जो कोई अपने धन संपत्ति और जीवन में बढ़ोतरी चाहता हो, तो अपने रिश्तेदारों की ठीक ठाक देखभाल करे। पड़ोसी का भी अपना हक है। ये किसी इंसान को नहीं शोभा नहीं देता कि वो केवल अपना पेट भरे जबकि उसके पड़ोसी भूखे हों। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गृहिणियों को कहा कि खाने में शोरबे को ज्यादा करें ताकि पड़ोसियों को भेजा जा सके। एक दूसरी हदीस में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए पाया गया कि फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनसे पड़ोसी के हक के बारे में इतनी बार जिक्र किया कि उनको लगने लगा कि शायद विरासत के अधिकार में पड़ोसी को शामिल कर लिया जाए। आम लोगों को का न्यूनतम अधिकार ये है कि उन्हें बुराइयों से दूर रखा जाए, और इसके लिए बेहतरीन तरीका अल्लाह के रास्ते पर उनका मार्गदर्शन करना है। सामाजिक मेल-जोल पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया है। एक हदीस में कहा गया है कि जो लोगों के बीच मेल-जोल से रहता हो और सब्र से उसका साथ दे, वो उससे बेहतर है जो लोगों से दूर रहता है। यह याद रहे कि इस्लाम केवल उपदेशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति, समाज और राज्य हर एक के अधिकार को साफ-साफ सुनिश्चित किया गया है, जिसका हम इस श्रृंखला की दूसरी किताबों में अल्लाह ने चाहा तो जिक्र करेंगे। जिहाद। इस्लाम एक आदर्श और साथ ही व्यवहारिक धर्म है। जहाँ कहीं भी, चाहे वो घर हो या राष्ट्र, इस धर्म की स्थापना होती है, वहाँ शांति की अवस्था बहाल करता है, जिसमें विकास और प्रगति का माहौल बनता है। लेकिन ये संसार जिसमें हम रह रहे हैं, आदर्श स्थिति से कोसों दूर है। न ही यहाँ अच्छे गुणों को प्रोत्साहन मिलता है, न ही बुराइयों को दबाया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर 1.5 घंटा पौ फटने से पहले उठना और 2.5% अपनी कमाई का दान करना कोई आसान बात नहीं है। अतः निश्चित तौर पर अपने अंदर या बाहर इस्लाम की स्थापना में निरंतर संघर्ष की आवश्यकता है। इस्लामी शब्दों में इस संघर्ष को, जिसे लोग समझते कम और डरते ज्यादा हैं, जिहाद कहते हैं। इस्लाम की स्थापना का संघर्ष अपने आप से शुरू होता है और बाद में बाहरी दुनिया में फैलाया जाता है, जहां हर जायज तरीके अपनाए जाते हैं सिवाय बल प्रयोग के। कुरान का ये कथन इस मामले में साफ साफ कहता है कि धर्म में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं है। लेकिन क्या होता है जब वे शक्तियां, जो बदलाव का अनुसरण करने और अल्लाह के आगे नमस्तक होने का विरोध करती हैं और ईमान वालों के खिलाफ हथियार उठाती हैं? क्या होगा जब ईमान वाले सच्चाई पर डगमगाने लगें? हम सभी जवाब जानते हैं। चाहे हमें अपने शरीर का कोई हिस्सा, आंखें या पूरा शरीर खोना कितना भी पसंद नापसंद हो, बल का जवाब बल से ही दिया जा सकता है। अल्लाह का फरमान है, तुम्हें लड़ाई का आदेश दिया गया है और वो तुम्हें अप्रिय है। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें अप्रिय हो और वही तुम्हारे लिए अच्छी हो, और संभव है कि एक चीज तुम्हें प्रिय हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा आयत 216। ये कैसी लड़ाई है लोगों को अल्लाह के आगे घुटने पर झुकाने की? बिल्कुल नहीं। अल्लाह उस काम को पसंद नहीं करता जो बलपूर्वक करवाया गया हो। आदमी की परीक्षा इस बात में है कि वो अपनी इंद्रियों के आगे झुकेगा अथवा अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। इस सारे मंसूबे में बल प्रयोग का कोई स्थान नहीं है। इसलिए बल का प्रयोग केवल उन लोगों के लिए है जो स्वार्थवश जनता पर शासन करते हैं और इस्लाम का संदेश उन तक पहुंचाने में बाधा खड़ी करते हैं, क्योंकि बाकी लोगों का ये अधिकार है कि उन्हें अल्लाह का संदेश मिले। एहसान। आखिर ये कैसा संघर्ष है? क्या ये केवल कानून बनाने और उसके अनुसार जीने की बात है? हमारे और अल्लाह के बीच क्या संबंध है? क्या अल्लाह केवल हमारा मालिक है?
क्या इसलिए कि वो हुक्म देता है और हम उसके गुलाम हैं? क्या इसीलिए इसलिए कि हम उसके आदेश का पालन करते हैं या कुछ और बात है? हाँ, बात कुछ और भी है। शुरू में हमने इस्लाम को परिभाषित करते वक़्त ये कहा था कि इस्लाम प्यार से अल्लाह के आगे समर्पित होने का नाम है। अल्लाह का प्यार एक प्रकार का प्रोत्साहन करने वाला बल है। यह सच है कि अल्लाह का आज्ञा पालन करना उसके प्रति प्रेम का सूचक है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इंसान विचरण करता है, क्षितिज को छूता है, सीढ़ियों पर चढ़ता है, जहाँ वो इबादत करते वक्त अल्लाह को देखता है। इस अवस्था को एहसान कहते हैं। ये विषय विस्तार से चर्चा के योग्य है, जो कि इंशाअल्लाह हम इस श्रृंखला की दूसरी किताब में करेंगे। 6. जुर्म और सजा। पिछले विवरण से ये साफ हो जाना चाहिए कि इस्लाम व्यक्ति से शुरू होता है। ये व्यक्ति अल्लाह की तरफ, जो कि वाहिद मालिक है और आराधना के लायक है, बुलाता है। इसका विश्वास है कि व्यक्ति में सुधार के बिना समाज में सुधार की सारी कोशिशें असफल होंगी। ये भी उल्लेखनीय है कि इसका मूल दर्शन लोगों को समझाने की प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका मत है कि बल से स्थायी बदलाव नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये भी सही है कि ये व्यक्ति तक सीमित नहीं रह जाता, क्योंकि इसका मानना है कि व्यक्ति के लिए पुण्य के मार्ग पर चलना अत्यंत ही कठिन कार्य है। अगर उसकी कोशिशों को समाज और राज्य की सहायता न मिले और अनुकूल माहौल न मिले, इसीलिए इस्लाम में राज्य की स्थापना के लिए हिदायतें मौजूद हैं और इसके अधिकार और कर्तव्य साफ-साफ दिए हुए हैं। संक्षेप में हम यहाँ राज्य की एक कार्य का विवरण करेंगे, यानी कानून और व्यवस्था की स्थापना, जो कि जुर्म को रोककर और दंड को लागू करके होती है। शुरू में ये समझ लेना आवश्यक है कि सारे जुर्म सरफिरों या पागलों के द्वारा नहीं किए जाते, जैसा कि हमारे आज के आधुनिक विविधता मानते हैं, और ना ही सारे मनुष्य दुष्ट हैं और जुर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं, जैसा कि ईसाई धर्म में निहित है। अधिकांश अपराधों को रोका जा सकता है अगर समाज और राज्य आर्थिक प्रक्रिया को आज़ाद कर दें और शांतिपूर्ण प्रयासों में बाधा न खड़ी करें, और अगर व्यक्ति की मदद करें कि वो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल न हो पाए। यही राज्य का धर्म है, जो कि उसे दंड देने की प्रक्रिया से पहले करना चाहिए। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की एक घटना इस मामले को साफ करती है। जब कुछ प्रांतों में अकाल पड़ा तो एक भूखा व्यक्ति मदीना आया। वो एक खेत में घुसा और अनाज उखाड़कर खाने लगा और बाकी थैले में भरने लगा। खेत के मालिक ने इस बात पर उसको मारा और उसके कपड़े उतार लिए। उस आदमी ने इस घटना को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेत के मालिक को फटकारा और कहा, जब ये भूखा था तो तुमने खिलाया नहीं, और जब अनजान था तो तुमने समझाया नहीं। इसके बाद उन्होंने हुक्म दिया कि उस आदमी का लिबास लौटा दिया जाए और उसको जीने के लिए कुछ दे दिया जाए। इस तरह इस्लाम के अनुसार राज्य और समाज व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। अगर व्यक्ति अपनी कोशिशों से करने में असफल रहा है, लेकिन अगर व्यक्ति जुर्म का रास्ता अपनाता है, तो इस बात के लिए इस्लाम में सख्त सज़ा का प्रावधान है, ताकि कोई मुजरिम जुर्म करने से पहले कई बार सोचे। इस्लाम में सज़ा सुधार की क्रिया नहीं है, जैसे कि धर्मनिरपेक्ष कानून व्यवस्था में होता है, बल्कि उसे रोकने का एक ज़रिया है। अतः इस रोशनी में निम्न बातों को समझना होगा। मृत्यु दंड। इस्लाम में निम्न बातों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है: सोचा समझा हुआ खून, व्यभिचार, डाका और स्थापित इस्लामिक सरकार के प्रति विद्रोह। लेकिन कड़ी सजा से पहले कुछ शर्तों का पूरा करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, व्यभिचार के मामले में निम्न शर्तों का पूरा होना जरूरी है। व्यभिचारी एक शादीशुदा व्यक्ति होना चाहिए, जुर्म बिना संदेह के साबित होना चाहिए, और इकबाल जुर्म ना हो तो 4 ईमानदार वयस्क लोगों की, जिन्होंने दुष्कार्य होते देखा हो, गवाही आवश्यक है। अर्थात दुष्कार्य देखने पर खास कर ध्यान रखा जाए। इससे कम हालात में अधिकतम सजा नहीं सुनाई जा सकती। अगर मुजरिम किसी भी समय अपने इकबालिया जुर्म से मुकरता है तो मृत्यु दंड शक की बुनियाद पर खत्म हो जाता है। मुजरिम मुसलमान हो, मुजरिम पागल न हो, मुजरिम ने प्रौढ़ अवस्था प्राप्त कर लिया हो। हाथ काटना।
चोरी की सजा कलाई से ऊपर हाथ काटने की है, लेकिन निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना जरूरी है। चुराई हुई संपत्ति एक सुरक्षित स्थान पर हो और उसे चुराने के लिए कोशिश करनी पड़े। चुराई गई संपत्ति एक खास कीमत रखती हो, जो राज्य की आर्थिक हालत पर तय होता है। जुर्म साबित होने के लिए मुजरिम का इकबालिया बयान या दो इज्जतदार आदमियों की गवाही जरूरी है। चुराई गई चीज खाना, फल, खेल का सामान, घास या जंगल की लकड़ी न हो। अपराधी बहुत ही दयनीय हालत या जरूरत का मारा ना हो। अपराध करने वाला वयस्क हो। अपराधी पागल ना हो। 7, परलोक। मृत्यु इस्लाम के अनुसार ये जीवन क्षणिक और आजमाइश की घड़ी है। आजमाइश इस बात की है कि क्या मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल पैगंबरों के बताए हुए तरीके पर चलकर करता है या अपनी इच्छा पर चलता है। जिस तरह मनुष्य को एक खास वक्त आजमाइश के लिए दिया गया है, उसी तरह मानव जाति के लिए भी आजमाइश की अवधि तय है। जब भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी पर अच्छी चीजें नहीं रहेंगी, तो सारा जीवन नष्ट हो जाएगा और कुछ समय बाद सभी लोगों को उनके अच्छे बुरे कर्मों के मापदंड के लिए जिंदा किया जाएगा। दूसरे शब्दों में सभी के विश्वास और कर्मों की परीक्षा होगी। जिन्होंने पैगंबरों की बात पर ध्यान दिया और अल्लाह के निर्देशों का पालन किया, वो स्वर्ग में जाएंगे, और जिन्होंने इसकी अवहेलना की, वे हमेशा के लिए नरक में स्थान पाएंगे। कुरान और हदीस विस्तार से पुनर्जीवन और फैसले के दिन की बात करता है। हम उनमें से कुछ खास बातों का वर्णन यहाँ करेंगे। पुनर्जीवन किसी को भी इस दिन की जानकारी नहीं है, अतः जब भी ये घटना घटेगी अचानक होगी। हदीस में इस घटना से पहले के कुछ संकेत, जैसे कि अरब की जमीन पर नहरों और नदियों द्वारा जबरदस्त खेती, औरतों की आबादी में अप्रत्याशित बढ़ोतरी, मूल्यों का पतन, जुर्म और हिंसा का बढ़ना, दज्जाल का आना जो कि अपने आप को खुदा कहेगा, और ईसा मसीह द्वारा उसका पतन जो कि परलोक से उतरेंगे। और तब जब लोग इन चिन्हों को भूल चुके होंगे, एक लंबे समय बीतने के बाद अचानक वो एक भयानक गूंज सुनेंगे, जैसे कि लाखों शंख एक साथ बज रहे हों। ये सभी के मरने का कारण बनेगी। दूसरी गूंज से लोग अपनी 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 कब्रों से, वे जहां भी हों और जिस रूप में हों, उठ पड़ेंगे। हिसाब किताब दूसरा चरण हिसाब किताब का होगा। इसमें लोगों को उनके कर्मों की किताब दी जाएगी, जिसमें उनके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्मों का और वचनों का लेखा जोखा होगा, खा वो कितना बड़ा या छोटा हो। तब तराजू के मापदंड पर उनकी सारी अच्छी एवं बुरी चीजों को तौला जाएगा। जिनके अच्छे कर्म वजनी होंगे वे स्वर्ग की ओर जाएंगे, और जिनके दुष्कर्म वजनदार होंगे वो नरक के भागी बनेंगे, जहां वे अपनी अवधि पूरी पूरी करेंगे, चाहे वो एक क्षण के लिए ही क्यों ना हो। हालांकि एक क्षण भी बहुत लंबा होगा। लेकिन जिन्होंने अल्लाह और उसके पैगंबरों की बातों से इनकार किया, या अल्लाह के साथ या बराबर किसी को भी शामिल किया, इस हिसाब किताब में शामिल नहीं होंगे। उनको सीधे नरक